हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट और उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट पे ही केवल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट फिर से समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ डी पर ही डिपेंड करता है किसी रूट का नेचर, कि रूट का नेचर रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। रूट तो दो ही होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो डी पर डिपेंड करता है। डी का वैल्यू 0 हो सकता है, नॉट 0 हो सकता है। नॉट 0 में दो कंडीशन होगा, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू 0 के लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाता है। रूट्स जब रूट्स बोलेगा, यहाँ पे टू रूट्स बोले या रूट्स आर रियल और इक्वल बोले, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोले या टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोले तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसमें रूट दोनों क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा माइनस बी बाई 2a के इक्वल हो जाएगा, राइट। और डी नॉट इज इक्वल टू 0 में डी ग्रेटर देन 0 का एक कंडीशन आता है, डी लेस देन 0 का कंडीशन आता है। तो इसमें जब बोलेगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब भी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इसमें डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब डी लेस देन 0 बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, टू रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर इमेजिनरी होगा और इसको बोल सकते हैं रूट्स आर नॉन रियल, ओके। और इसमें डिफरेंट रूट आएगा, इसमें डिस्टिंक्ट आता है, इसमें डिफरेंट। और अल्फा का जो वैल्यू होगा p प्लस आयोटा क्यों और बीटा का वैल्यू p माइनस आयोटा क्यों। यह पेयर में होता है, इमेजिनरी रूट ऑलवेज पेयर में होता है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और देखिए टाइप यह हो गया, इस पे सबसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद यह वाला जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे। आपका सीबीएसई में इसमें और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा है, इस थ्योरी पर और इस थ्योरी पर। ऐसा नहीं कि यह इम्पोर्टेंट नहीं, इस पे भी पूछा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे और इस पे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 has two equal roots बोला। और इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है आपका kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। अब देखिए यह जो इक्वेशन दिया है, क्या यह क्वाड्रेटिक में है, नहीं है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो kx में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx एक्स स्क्वायर और माइनस 2 में kx से 2kx प्लस 6 से तो 6 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको लिख लेंगे ax एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का कोफिशिएंट a तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट k, तो x का कोफिशिएंट प्लस b तो x का कोफिशिएंट माइनस 2k और c प्लस c इज इक्वल टू प्लस 6। अब देखिए इसमें ऑलरेडी बोल रखा है हैज टू इक्वल रूट का कंडीशन इसमें देखिए, क्या इसमें रूट आर इमेजिनरी है और डिफरेंट है, इक्वल है, नहीं है। इसमें रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या इसमें इक्वल होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का कंडीशन इसी में आ रहा है, इक्वल कंडीशन इसमें आ रहा है। तो इसके लिए डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0 होगा। तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है टू रूट्स, टू इक्वल रूट बोला है, इक्वल रूट्स बोला है। तो इक्वल रूट का कंडीशन इसमें होता है। तो इसके लिए अल्फा और बीटा माइनस बी बाई 2a होता है और डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो डी इज इक्वल टू 0 यदि अप्लाई हम करते हैं, डी इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं तो देखिए डी का वैल्यू क्या होता है जी, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखिए बी क्या है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू k है तो k, और c का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0 है तो 0। माइनस 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना 24k इज इक्वल टू 0।
अब देखिए क्या इसमें से 4 और इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, इसमें भी के है इसमें भी के है, तो 4k कॉमन, तो यहाँ से k और माइनस यहाँ से 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आ गया 4k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4 और यहाँ से k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, 0 आ गया। तो देखिए क्या k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है इसमें, इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है? देखिए ना, यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक, या इसको क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है k, तो k नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी हो, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट हो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी क्वेश्चन से ही हम लोग को देखते हैं पता चल गया k का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो k इक्वल टू 0 आ गया, तो यह होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया 6, तो यही हो गया आपका आंसर। तो k का वैल्यू इससे आ गया 6, राइट। नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CBSE 2013 में पूछा था क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, फाइंड दी, CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करिए विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट। तो इक्वल रूट बोला, तो इक्वल रूट का कंडीशन इसी में बनवाता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसी में आएगा। जहाँ पे यहाँ पे टू रूट्स आर रियल बोले या रूट्स आर रियल बोले, क्योंकि इसमें देखिए क्वाड्रेटिक है तो ऑफकोर्स 2 रूट आएगा ही, इसका भी 2 रूट अल्फा बीटा, इसका भी 2 रूट अल्फा बीटा, इसका भी 2 रूट अल्फा बीटा, तो 2 तो सब में बोलेगा। रियल बोलेगा तो यह और यह, देखिए इसमें भी रियल है इसमें भी रियल है, लेकिन इक्वल बोलेगा तो यह वाला कंडीशन हो जाएगा, डिस्टिंक्ट बोलेगा तो यह वाला कंडीशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बोला इक्वल और रियल बोला, तो रियल बोला तो इसमें दिमाग में फिगर आना चाहिए, यह और यह हो सकता है रियल। जैसे इक्वल का कंडीशन आया तो कंफर्म हो गया कि यह वाला कंडीशन है। तो इक्वल में आया d इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए जो यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख लीजिएगा k प्लस 4 और B आपका हो गया k प्लस 1 और C हो गया प्लस 1, राइट। और यहाँ से d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k प्लस 4 और c का वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k स्क्वायर और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 2k और यहाँ से आ गया माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ लीजिए या सीधे या 4 पर k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ से 5k प्लस 3k, हाँ
-15 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन करेंगे तो k -5, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो k -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k -5 कॉमन हो रहा है तो k +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k -5 इक्वल टू 0 और k +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k आ गया आपका 5 और यहाँ से k आ गया आपका -3, राइट। तो k का वैल्यू आपका आ गया 5 और k का वैल्यू आ गया -3। और यहाँ पे जो a है ना, यहाँ पे k +4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक है, तो यह वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो k नॉट इक्वल टू -4। तो क्या -4 के इक्वल वैल्यू आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, तो दोनों सेटिस्फाइड होगा। तो k का वैल्यू a भी होगा और k का वैल्यू a भी होगा, दोनों सेटिस्फाइड करेगा, दोनों आपका हो जाएगा। k का वैल्यू, k का 5 और k का वैल्यू -3, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द नॉन जीरो क्वेश्चन नंबर 3rd है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, और फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x² plus 1 minus 2 times k minus 1 into x plus x square is equal to 0 has equal roots. Hence find the root of the equation। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और यह CBSE 2015 में पूछा था। CBSE 2015 में पूछा था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k का नॉन जीरो मतलब जीरो के इक्वल k नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, राइट। और k का वैल्यू, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x² plus 1 minus 2 times k minus 1 into x plus x x² is equal to 0 हैज इक्वल रूट। अच्छा, इक्वल रूट यहाँ पे बोल दिया, इक्वल रूट बोला तो दिमाग में डायरेक्ट फिगर आना चाहिए, तो यह इक्वल रूट का कंडीशन है, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये बहुत ही चट्टा है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x दे दिया, तो देखो x स्क्वायर वाला टर्म एक जगह रखते हैं, x वाला टर्म एक जगह और कांस्टेंट वाला टर्म एक जगह। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें भी x स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो k + 1 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए x स्क्वायर में k से तो kx स्क्वायर, x स्क्वायर में 1 से तो प्लस x स्क्वायर। और देखिए यहाँ से हो गया x वाला टर्म तो -2 टाइम्स k - 1 इंटू x, और कांस्टेंट वाला टर्म है +1 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो a हो जाएगा k + 1 और b हो जाएगा आपका -2 टाइम्स k - 1 और c हो गया आपका 1। और इसका जैसे इक्वल रूट बोला, जैसे इक्वल रूट्स होगा तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे, d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 आ गया, तो b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है भैया, तो b देखिए आपका यहाँ से -2 टाइम्स k - 1 का होल स्क्वायर -4, और a का वैल्यू है k + 1 और c का वैल्यू है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, -2 इंटू k - 1 का स्क्वायर, तो 2
इंटू के माइनस 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस का स्क्वायर, या डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ से 4 और के माइनस 1 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर और माइनस 2k और प्लस 1, और यहाँ से माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से आ गया आपका 4k स्क्वायर, कितना आया जी, यहाँ से देखिए 4k स्क्वायर और 8k माइनस 4k माइनस 12k और यहाँ से यह हो गया, और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। तब देखिए इसमें भी 4k है, इसमें भी 4k है, तो 4k कॉमन कर लेते हैं, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k आ गया 0 और k आ गया 3। देखिए यहाँ से k का वैल्यू 2 को आ गया, तो क्या k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल होगा, क्या k इज इक्वल टू 3 पॉसिबल होगा? तो क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया। देखिए कितना क्वेश्चन दिमाग लगाया सब, और CBSE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगाया इसमें। पहले ही बोल दिया फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के का जो वैल्यू है नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यह पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है के का नॉन जीरो वैल्यू के लिए, तो के इज इक्वल टू 3 ही पॉसिबल होगा। क्या है, 3 है, तो के का वैल्यू 3 ही पॉसिबल होगा, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में के इज नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के बोल दिया। और यहाँ पे देखिए के क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के प्लस 1 है, के प्लस 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो के प्लस 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब के नॉट इज इक्वल टू -1, तो के का वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो के का वैल्यू 3 आया, यदि -1 आता तो के का कोई पॉसिबल वैल्यू होता ही नहीं, तो यहाँ से 3 आया, तो इसका मतलब के 3 लाइक कर रहा है इस इक्वेशन में, तो 3 लाइक कर रहा है, तो के का वैल्यू तो फाइंड हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और इक्वल रूट, तो के का वैल्यू फाइंड हो गया, तो यह हो गया के का वैल्यू, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आगे फिर कहा गया है हैज इक्वल रूट हेंस फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, राइट। तो इसको नोट डाउन करिए, रिमूव करेंगे। अब रूट क्या होगा, देखिए जैसे रूट बोला तो देखिए बहुत ही ईजी है, तो रूट के लिए इसमें d इज इक्वल टू 0, तो इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा माइनस b/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा साइड में, यहाँ पे रूट लिख देते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा कितना होगा जी, -b/2 है, तो माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू देखिए -2 टाइम्स आया, कितना है -2 टाइम्स के -1/2, और ए का वैल्यू क्या है के प्लस 1। अच्छे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और के -1, तो के का वैल्यू 3, तो यहाँ से आ गया 3 - 1, कितना है जी 3 - 1/2 है तो 2, और के प्लस 1, के का वैल्यू 3 आया, तो 3 + 1, तो यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 4 यहाँ से आ गया 4 और 2, तो 2 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, तो अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया जी 1/2, अल्फ़ा बीटा आ गया 1/2, यह हो गया रूट का वैल्यू और यह हो गया के का वैल्यू, राइट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इस पे d ग्रेटर देन 0, इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, जैसे रियल बोलेगा तो दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यह होगा या तो यह होगा। रियल के लिए 2 ही कंडीशन होगा, या तो यह, देखिए यहाँ पे भी रियल और यहाँ पे भी रियल, या तो यह होगा या तो यह, तो अभी तो सस्पिशन है, रियल के लिए दोनों हो सकता है। अच्छा, आगे बोला देखिए रियल पर तो दोनों, आपका दिमाग में ख्याल आना चाहिए या दोनों में से कोई होगा। और उसके बाद बोला डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट जैसे बोला था, देखिए डिस्टिंक्ट यह है,
तो डिस्टिंक्ट में यह फिक्स हो गया कि यही है, या यदि यहाँ डिस्टिंक्ट के जगह पर क्या बोलता, अनइक्वल, अनइक्वल बोलता, तो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट हम लिखे हैं, तो अनइक्वल का कंडीशन भी इसी में आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है इक्वल, रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल बोलता है तो रियल और अनइक्वल इसमें हो जाता, राइट। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इतना तो बुद्धि है ही आप लोगों के पास। इसमें इक्वल का कंडीशन ही रहेगा, अनइक्वल बोलेगा तो इसमें आ जाएगा, रियल और अनइक्वल इसमें आ जाता है, राइट। तो सस्पेंशन में नहीं रहना है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए के का वैल्यू फाइंड करिए। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे भैया, देखिए इसमें कह रहा है रूट्स आर रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके लिए डी क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, तो बी क्या है 6, तो 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ए का वैल्यू क्या है की है, तो की और सी का वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, या यहाँ से देखिए आपका 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन होगा, या क्या करते हैं -4k को राइट साइड में भेज दें, 36 और ग्रेटर देन, अब 4k जाएगा इधर तो 4k हो जाएगा, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 4k 36/4 और k इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 ग्रेटर देन k, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आगे इतना, या इसको पलट के इस तरह से भी लिख सकते हैं। के की तरफ देखिए क्या है, यहाँ पे तीर के निशान है, के की तरफ ऑलवेज तीर का निशान है, तीर का जो नुकीला पार्ट है के की तरफ है, तो पलटिएगा तब भी के की तरफ ही नुकीला वाला साइन रहेगा, तो नुकीला के की तरफ है तो इधर भी के की तरफ नुकीला आ जाएगा, और 9 की तरफ यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो 9 की तरफ भी मुंह खुला रहेगा, राइट। तो के का वैल्यू यह हो गया के लेस देन 9, ओके। इसको रीड करेंगे के लेस देन 9, तो इसके लिए के का 9 से छोटा वैल्यू सब पॉसिबल होगा इस इक्वेशन में, बशर्ते के नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दी गिवन इक्वेशन, यहाँ पे जो के होना चाहिए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो निगेटिव के लिए भी सेटिस्फाइड होगा, और के का वैल्यू 9 से छोटा से भी 2, 3, 5, 6, 7, 8 तक हो सकता है, 8.99 हो सकता है, लेकिन 9 के इक्वल नहीं होना चाहिए के का वैल्यू, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो इसका हो गया के लेस देन 0, और यदि आपका देता है इसमें इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे के नॉट इज इक्वल टू 0 फिक्स है, तो इसको इस तरह से, यह आपका हो गया नॉर्मल, आपका यही देगा। लेकिन यदि देता है आपका ऑप्शन इस तरह से, के बिलोंग्स टू, के इज 9, यही होगा नॉर्मली आपका, हाँ यही होगा। यहाँ पे के नॉट इज इक्वल टू इस तरह से भी दिएगा, के लेस देन 9 एंड के नॉट इज इक्वल टू 0, तब भी यह आंसर हो जाएगा, तब यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए के नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो यह भी तो होगा, के लेस देन 9 तो के लेस देन का 9 का कंडीशन आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका नॉर्मली आंसर। लेकिन ऑप्शन में यह भी देगा तो यह भी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर इसका क्या है जी, सेकेंड नंबर है, तो देखिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी वही कंडीशन लगा है, डी इज इक्वल टू 0, सबके लिए ना बोल रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट सब चारों के लिए बोल रहा है, चारों में डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो बी का वैल्यू क्या है -k, तो -k का स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 1, और सी का वैल्यू जो ऐड हुआ होगा सब्सट्रैक्ट हुआ होगा कांस्टेंट हुआ, और ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0, -k का स्क्वायर तो k स्क्वायर, और -36 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए k कितना है जी आपका k स्क्वायर, इसको देखिए
आप वेबी कर्व मेथड पढ़िएगा ना, आपको 11th में पढ़ना है वेबी का, पता ना शायद 9th में भी पढ़ना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए k² माइनस 9 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखिए a² माइनस b² आ गया, तो k माइनस 9 और k प्लस 9 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ करिए, एक हो गया -9, एक हो गया 9, और इसका कर्व इस तरह से पावर ऑड है, तो इस तरह से आपका चलता जाएगा कर्व। तो ग्रेटर देन 0 को आ रहा है, तो यह वाला हो जाएगा और यह वाला हो जाएगा। तो k लाइज बिटवीन -∞ टू -9, k बिलोंग्स टू इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞। तो -∞ टू -9 और यूनियन 9 टू +∞, यह हो जाएगा आपका k का इंटरवल, राइट। पता ना आप लोग को या मालूम है कि नहीं, ये आप लोग को 9th में पढ़ना रहता है, पता ना पढ़े आप लोग की गुल्ली डंडा खेले अपने गली के लवंडों के साथ। तो देख लीजिए, दूसरा भी मेथड बता देते हैं, इतना तो कर लीजिएगा। यहाँ से जो आया है k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0, तो k² ग्रेटर देन 36, तो k² ग्रेटर देन 6 का x²। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, नॉर्मली समझिए। यहाँ पे k² जो है ना, तो यहाँ पे हो सकता है ग्रेटर देन प्लस और -6 का होल स्क्वायर, इतना तो कर सकते हैं ना जी। प्लस और -6 का, प्लस का स्क्वायर करिएगा तब वो 36, और माइनस का स्क्वायर करिएगा तब वो 36। तो यहाँ से k का दो वैल्यू आया, k आया एक 6 और k आया एक -6। पावर से पावर कैंसिल कटाइएगा तो k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू -6, तो k हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन 6। पॉजिटिव के लिए साइन चेंज नहीं होगा, जैसे निगेटिव आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे पावर कैंसिल आउट करिएगा, यहाँ से पावर कैंसिल आउट हुआ, तो k और यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, तो +6 के लिए साइन चेंज नहीं रहेगा, जो साइन है वही साइन, जैसे -6 आया तो ऐसे साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से था, तो इसको साइन चेंज कर देंगे। तो ऐसे k का दो वैल्यू आया, तो यहाँ से देखिए कहिएगा अच्छा आप तो इतना बड़का इंटरवल लिख दिए, इसमें तो बहुत छोटा आया। अरे बेवकूफ़, यहाँ पे देखो k ग्रेटर देन 6 है, तो 6 से बड़ा ऑल वैल्यू लाइक करेगा। तो यहाँ से k लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, k बिलोंग्स टू 6 पर ओपन इंटरवल, जहाँ पे इक्वल का कंडीशन नहीं रहता है, तो एक्सक्लूडिंग वैल्यू है, तो 6 टू इन्फिनिटी तक टोटल वैल्यू लाई करेगा। यहाँ पे k लेस देन -6 है, तो 6 से छोटा सा वैल्यू लाई करेगा, तो -6 से -∞ या -6 टू इन्फिनिटी k का वैल्यू टोटल लाई करेगा। तो यह दोनों को एक में लिख दिए हैं, देखो -6 टू -∞ और 6 टू इन्फिनिटी, -6 टू -∞ टू -9, यही बात हुआ ना, -∞। अरे 9 लिख दिए हैं, यहाँ पे 9 न होगा, अरे यार यहाँ पे 6 न होगा, 6 होगा सॉरी भाई, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 गलती हो जाती है, तो यहाँ पे 6, हाँ वही नहीं लिख दिए, इन दोनों को एक ही में लिख दिए हैं, -∞ टू -6, यहाँ पे -∞ टू -6 और 6 टू इन्फिनिटी, बात वही हुआ। तो यह भी आंसर दिया होगा तो यह लिखिएगा, यह आंसर दिया होगा तो यह लिखिएगा, यह तो समझाए हैं बस। तो इसका दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसको भी और इसको भी, राइट। अब जो आपको मालूम हो वो लिखिए, मुझको क्या पता आप पढ़े हैं 9th में कि नहीं पढ़े हैं। और इसको पढ़ाएंगे बेसिक में, कुछ वीडियो बनाकर इसका डाल दें क्या, ग्रेटर देन लेस देन वाला कंडीशन वाला, ये बहुत यूज होता है। जैसे यहाँ पे हो गया k ग्रेटर देन p है, तो इसको 1/p क्या होगा, तो इसमें बहुत सारा कंडीशन है, पॉजिटिव के लिए अलग होता है, नेगेटिव के लिए अलग होता है। बना के डाल देते हैं, बेसिक मैथ में जाके देख लीजिएगा आप लोग, बेसिक मैथ में ही डाल देंगे, राइट। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको तो रिमूव कर दिए, रियल एंड इक्वल रूट, तो इसमें भी वही होगा जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हुआ ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट
राइट, उसके लिए भी डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके लिए भी डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा जी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b का वैल्यू 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 9k² माइनस ऐसा 9 और 4 चौका 16, मल्टीप्लाई काहे ला करे इतना बड़ा, अब कर सकते हैं। 9 कॉमन हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए, तो 9 कॉमन हो गया, तो k² माइनस 16 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं k² माइनस 16 ग्रेटर देन 0/9, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, राइट। अगर -9 रहता है तो साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे, यदि -9 यहाँ पे रहता है सपोज, तो इधर आता ना -9, तो यह साइनवा चेंज हो जाता, उल्टा हो जाता। तो यह सब थ्योरी ये सब बना के आपको वीडियो डाल देते हैं, बेसिक मैथ में जाके देख लीजिएगा। 0/9 हो गया, तो यहाँ से देखिए आया कितना आपका जी, आया भैया k² और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, राइट, k² है तो k² ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a² माइनस b² पता k माइनस 4 और k प्लस 4 आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए -4 और 4, और यहाँ से कर्व इस तरह से जाता है, और इसको भी बता देंगे उसमें। और यहाँ से देखिए k आ गया आपका ग्रेटर देन 0 कर रहा है, तो पॉजिटिव बोला, लेकिन नंबर लाइन से ऊपर पॉजिटिव, नंबर लाइन से नीचे निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला यह हो गया। तो k यहाँ से क्या हो जाएगा, k लेस देन -4 और k ग्रेटर देन 4, यह ऑप्शन में दिया हुआ है तो यह मार दीजिएगा, या इस तरह से दिया होगा k बिलोंग्स टू -∞ टू -4 और यूनियन 4 टू ∞, तो यह हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोनों में कोई आंसर दिया हो तो इसको लिख लीजिएगा। यूनियन का मतलब होता है इसको भी और इसको भी, इंटरसेक्शन यहाँ पे रहता है, इंटरसेक्शन का साइन इस तरह से होता है n का, तो इंटरसेक्शन यदि पर रहता है ना तो इन दोनों में से कॉमन हो जाता है, जबकि कॉमन होगा ही नहीं, तो इंटरसेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे यूनियन होता है, राइट। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, या इसको इस तरह से भी कर सकते हो, k² ग्रेटर देन, और यहाँ इसको ये 4 का स्क्वायर है, इधर आएगा तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे k² यहाँ पे लिख सकते हो प्लस -4 का x²। तो देखिए प्लस के लिए स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल करेंगे, प्लस लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसे माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो k ग्रेटर देन 4 यहाँ पे आया है, k ग्रेटर देन 4, k लेस देन -4, k लेस देन -4, राइट। इस तरह से भी कर सकते हो, नोट डाउन करो। चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर आपका है, फोर्थ नंबर 5x² माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए भी d ग्रेटर देन 0 होगा, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू -k, तो -k का स्क्वायर -4 और e का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 1 इज यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन 0, राइट। अब -k का स्क्वायर, तो k² माइनस यहाँ पर 20 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 20 आ गया, 5 चौका 20, 20 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे k² है तो यहाँ पे √20 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 20 का स्क्वायर आपका कितना देगा जी, 20 का यहाँ पे √20 कितना देगा जी, 2 दिन 4 5 20, 2√5 दे देगा, तो यहाँ पे k² आ जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0। और देखिए इसको स्क्वायर में क्यों हम लोग तोड़े, क्योंकि a² माइनस b² फार्मूला पे आ जा रहा है, तो इसलिए इसको √20 लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो वही बात बना हुआ, स्क्वायर से √100 कैंसिल होगा तो 20 का 20 ही है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 20 आ गया। अब यहाँ पे माइनस के लिए माइनस रहेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे -20 रहता है तो स्क्वायर से रूट कटा के -20 लिख देते, नहीं लिखते, वो इमेजिनरी हो जाता है, वो आपको 11th में पढ़ना है, जिसका कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी, वो कल्पना कर लिया गया यह वाला कंडीशन
कल्पना कर लिया गया कि किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में निगेटिव में होगा, जो कि रियलिटी में है नहीं, और उस पर होल सिलेबस एक चैप्टर ही बना दिया गया है। और इसमें से IIT JEE में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। किसी किसी ईयर में 2-2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो पढ़ेंगे 11th में उस चैप्टर को, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है, चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, तो k² ग्रेटर देन 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए k², यहाँ से इसके अंदर प्लस माइनस 2√5 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का स्क्वायर भी 20 देगा और माइनस का इसके स्क्वायर भी 20 के इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं, आया कितना भैया, k² ग्रेटर देन प्लस माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस के लिए साइन चेंज नहीं होगा, और तो प्लस के लिए साइन यही रहेगा। जैसे माइनस आएगा 2√5 तो साइन चेंज हो जाता है, राइट, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इतना हो गया, या इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ से आया है ना k² माइनस 2√5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो a² माइनस b², तो a माइनस 2√5 और k माइनस 2√5 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पर डिनोट कर लो 2√5 और ऐसे 2√5, और इस तरह से इसका कर्व हो जाएगा प्लस प्लस, हाँ इसी तरह से जाएगा। इसका ग्रेटर देन 0 तो यह वाला हो जाएगा। जैसे k हो जाएगा इससे इधर, तो 2√5 से छोटा माइनस 2√5 से छोटा, और यहाँ से k जो होगा 2√5 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 2√5। तो यह वाला यही वाला कंडीशन आया, देखिए सेम आया है। या इस तरह से आप इनइक्वलिटी में लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2√5 हो जाएगा। -∞ इधर है और +∞, तो -∞ से 2√5 और 2√5 से ∞, यूनियन 2√5 टू ∞, राइट। यह ऑप्शन दिया हो या यह ऑप्शन दिया हो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह वाला और यह वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन को करेंगे, और इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, तीनों टाइप का हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों पर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा है CBSE, इस पे बहुत कम पूछा है, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है। आप JEE के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IIT JEE मेंस एडवांस, तो यह वाला तो आपको फिक्स इससे क्वेश्चन देता है, तो यह वाला आपको आना चाहिए। या किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो फिक्स है, पूछेगा ही, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।